अप्रैल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी से मई जून वाली गर्मी नजर आने लगी है। आने वाले 3 से 4 दिन में तापमान बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात से लगातार आ रही गर्म हवाएं बताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल के महीने में पिछले साल के हिसाब से अधिकतम न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं अप्रैल के आखिरी सप्ताह में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि अप्रैल का पूरा महीना गर्म ही रहेगा। कैसे इस लू से बचा जाएगा, आपको बताते हैं एक मैप के जरिए, साथ ही दिखाएंगे कि इस साल कैसे बढ़ने वाली है गर्मी। पिछले साल 12 से 20 अप्रैल के बीच बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में लू का पहला दौर आया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल में इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ सकती है और इस साल हीट वेव के दिन भी ज्यादा होंगे। पिछले साल 31 मई से 20 जून तक बिहार और बंगाल में 21 दिन और 11 से 21 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में लू के 12 दिन का दौर चला था। वहीं 2021 की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में एक दिन भी लू नहीं चली थी। इस साल अप्रैल से जून तक देश में 85% से ज्यादा हिस्सा हीट वेव में आ सकता है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 60% तक सीमित था। यानी कि आप समझ जाइए कि इस बार आपको गर्मी का सामना बहुत ज्यादा करना है। मौसम विभाग का कहना यह है कि देश में इस साल 10 से 20 दिन के 3 से 4 दौर हीट वेव के आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि लू का कोई एक दौर पिछला रिकॉर्ड तोड़ दे। इसीलिए हीट वेव से बचने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण की हीट वेव गाइडलाइन के मुताबिक 23 राज्यों और 200 से ज्यादा शहरों के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है और हीट वेव से सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। वहीं लू की चपेट से बचने के लिए खूब आपको पानी पीना चाहिए। धूप में निकलने पर छाते का इस्तेमाल करना चाहिए। सर को हमेशा ढकना चाहिए, चाहे आप रुमाल रखें, कोई कपड़ा रखें या कैप पहने। गर्म हवा से आंखों के बचाव के लिए आपको सनग्लासेस पहनने चाहिए। ये तमाम वो तरीके हैं जिससे आप खुद को हीट वेव से बचा सकते हैं और गर्मी के इस हाल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बात देखिए चुनावों की हो जाए, अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में चुनावों के दौरान मौसम का मिजाज जो है काफी गर्म रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे को लेकर सावधानी बरतने का सुझाव चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स के लिए आया है। आने वाले 2 महीनों में आखिर कैसा रहने वाला है तापमान और मौसम का उतार चढ़ाव, ये जानने के लिए हमने बात की IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक से। सुनिए। चुनावों का मौसम है, 2 महीने तक चुनाव होंगे। जहां तक इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी हीट वेव को लेकर के चेतावनी दी है। क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हमारे साथ भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय हैं। सोमा जी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी में इलेक्शन भी हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, तो क्या आपकी तरफ से क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का मौसम अगले 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर पूरा अगर इंडिया का बात करें तो एक ही सेंटेंस में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये तो बात साफ है कि जब आपका मेन इलेक्शन सीजन, वोटिंग टाइम रहेगा आपका अप्रैल मई में, स्पेशली मई जून तक चलेगा इस बार, तो इस समय आपका हीट वेव्स होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। साथ ही साथ गर्म हवाएं चलेगा, जिसके कारण से सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। बाहर के इलेक्शन रैलीज में लोगों का इकट्ठा होने का टेंडेंसी रहेगा। ज़्यादातर हम लोग गर्मी में देख के दिन के समय हम बाहर नहीं जाते हैं, मगर इस समय क्योंकि इलेक्शन रैलीज भी रहेंगे तो सावधानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठा होने से उनमें से जिनका भी तबीयत थोड़ा ख़राब रहेगा, इसका खराब इफेक्ट होने का चांसेस रहेगा। और आगे जैसा सीजन बढ़ता जाएगा, हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारा ताल्लुक पूरा इंडिया का सारे मौसम विभाग के साथ रखा हुआ है और जब भी कोई डिजास्टर्स वेदर दिखेगा हम लोग इंटीमेट करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के राजनीति के हिसाब से तो है ही, लेकिन जैसे जैसे राजनीति का पारा चढ़ेगा उसी तरीके से मौसम का भी पारा चढ़ता जाएगा। इसीलिए सावधानी विशेष तौर पर बरतने की जरूरत कि आप राजनीतिक पारे में ज्यादा उत्साहित होकर के बाहर निकलेंगे तो शायद जो मौसम का पारा है वो आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए दोनों तरफ से आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत भी रहेगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।